सबसे ज्यादा जिस बात से क्रोधित हुए हैं, गुस्से में है पशुपति कुमार पारस, वो जेपी नड्डा का वो पत्र है जो जेपी नड्डा ने चिराग को उस पत्र में कह दिया कि आप एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए के हिस्सा रहेंगे। आज का उनका बयान जो है वो बीजेपी पर बहुत तल्ख टिप्पणी उन्होंने किया है। बीजेपी में नित्यानंद राय पर उन्होंने सवाल उठा दिया है पशुपति कुमार पारस ने कि नित्यानंद राय है कौन, वो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। ऑथेंटिक उनको ऑथराइज कहना चाहिए था, लेकिन वो ऑथेंटिक कह दिए। लेकिन नित्यानंद राय बिहार में ऑथेंटिक भी हैं और ऑथराइज भी हैं। तो जितने भी घटक दल हैं जो एनडीए में अभी हैं वो सभी पहुंचेंगे वहां पर। उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच रहे हैं, जीतन राम मांझी भी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं। लेकिन पारस जी पर डाउट है कि पारस जी वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे 18 तारीख को, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है। चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन साबित हो सकता है, ज्यादा क्या फायदेमंद कौन साबित हो सकता है, तो इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है कि चिराग पासवान की तुलना हम पशुपति कुमार पारस से कर ही नहीं सकते हैं। पारस जी के पास अगर आज पूछा जाए कि कितने प्रतिशत वोट है पारस जी के साथ, तो 1% वोट भी नहीं होगा। वोट चाहे पासवान का हो, चाहे भूमिहार का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर ऑप्शन दिया जाएगा बिहार में, किसी भी जाति को ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको चिराग को वोट करना है या पारस को, तो चिराग पासवान को ही वोट करेगा। ये लड़ाई जो है वो भाई भतीजावाद की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई है, जहां एक तरफ बेटा खड़ा है चिराग पासवान और एक तरफ भाई खड़ा है पशुपति कुमार पारस। और इसमें अब पारस जी का जो पलड़ा है ना वो हल्का होने लगा है। ये कंफर्म खबर है कि हाजीपुर सीट जो है बिहार का वो चिराग पासवान के खेमे में जाएगा। लोकसभा में 6 सीट जो है वो चिराग पासवान के पास रहेगा। पशुपति कुमार पारस, हमने कल ही खबर किया था, राज्यपाल बनेंगे और प्रिंस पासवान जो है वो बीजेपी सिंबल पर या लोजपा रामविलास के सिंबल पर समस्तीपुर लड़ेंगे। दोस्तों, हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि वह हाजीपुर से सांसद हैं और आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो हाजीपुर सीट से ही लड़ेंगे। आपको बता दें कि नित्यानंद राय के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आगामी 18 तारीख को एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में है। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए की बैठक में क्या कुछ बातें होती है। हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या सब बातें होने वाली हैं एनडीए की बैठक में, और साथ ही साथ पशुपति पारस ने अब कंफर्म भी कर दिया है कि हाजीपुर के सीट पर जो है अब हमारा दावा है। क्या इसके मायने हो सकते हैं? देखिए, पशुपति पारस के कहने से कुछ होता नहीं है कि हाजीपुर पर उन्हीं का दावा है। दरअसल पशुपति कुमार पारस जो हैं वो तिलमिला गए हैं। आप समझिए कि नित्यानंद राय के बारे में उन्होंने कहा कि वो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है बीजेपी के, जो ये तय करेंगे कि चिराग एनडीए में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये तिलमिलाहट दिखा रहा है पशुपति कुमार पारस का, चूंकि 2020 से ही जब से पार्टी टूटी और पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं। और आप कहिए कि उनका आज अभिमान जो है वो दिखा है कि बीजेपी के नेता नित्यानंद राय वो व्यक्ति हैं बिहार में जो अमित शाह के कहने पर कोई भी काम करते हैं। नित्यानंद राय वो नेता है बिहार में जो सबसे बड़े समन्वय बैठाने वाले नेता हैं बिहार में किसी भी दल से। तो चिराग पासवान के पास बीते एक सप्ताह में 2 बार नित्यानंद राय गए हैं। और सबसे ज्यादा जिस बात से क्रोधित हुए हैं, गुस्से में है पशुपति कुमार पारस, वो जेपी नड्डा का वो पत्र है जो जेपी नड्डा ने चिराग को उस पत्र में कह दिया कि आप एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए के हिस्सा रहेंगे। देखिए, ये लड़ाई जो है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बिहार जान रहा है पिछले 2.5-3 सालों से। ये लड़ाई दरअसल गोतिया का लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो भाई भतीजावाद की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई है, जहां एक तरफ बेटा खड़ा है चिराग पासवान और एक तरफ भाई खड़ा है पशुपति कुमार पारस। और इसमें अब पारस जी का जो पलड़ा है ना वो हल्का होने लगा है। बीजेपी, देखिए, इस बात का आप कह सकते हैं अनुमान पहले से था भी। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम चैनल्स इस पर बात हो रहा है कि चुनाव के समय बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन साबित हो सकता है, ज्यादा क्या फायदेमंद कौन साबित हो सकता है। तो इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है कि चिराग पासवान की तुलना हम पशुपति कुमार पारस से कर ही नहीं सकते हैं। पारस जी के पास अगर आज पूछा जाए कि कितने प्रतिशत वोट है पारस जी के साथ, तो 1% वोट भी नहीं होगा। 1% वोट भी पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं होगा। आप पासवान वोट की बात छोड़ दीजिए, आप दुसाध वोट की बात छोड़ दीजिए, आप दलित वोट की बात छोड़ दीजिए, जनरल वोट जो है किसी भी जाति का क्या 1% भी है पशुपति कुमार पारस के साथ? असंभव। वोट चाहे पासवान का हो, चाहे भूमिहार का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर ऑप्शन दिया जाएगा बिहार में, किसी भी जाति को ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको चिराग को वोट करना है या पारस को, तो चिराग पासवान को ही वोट करेगा।
तो ये तिलमिलाहट है पशुपति कुमार पारस की, क्योंकि देखिए चिराग पासवान का कद तो बढ़ा ही है बिहार की राजनीति में, खुद को तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया ही है बिहार की राजनीति में। पिछले 2.5-3 सालों में सड़क पर उतरकर गांव-गांव पहुंचकर हर जगह पहुंचे हैं चिराग पासवान। अब बीजेपी की नज़र में उनकी कद बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है पशुपति कुमार पारस के साथ। और मेरा जो अपना अनुमान है, आपका जो सवाल था उस पर आते हैं कि 18 तारीख को क्या होगा। देखिए 18 तारीख को संभावना है कि चिराग पासवान पहुंचे एनडीए के बैठक में और पशुपति कुमार पारस नहीं पहुंचे। चिराग का पहुंचना फाइनल है, चिराग पहुंचेंगे 18 तारीख को। और 18 जुलाई इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन का 25 साल पूरा हो रहा है। साल 1998 में इसी 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। तो जितने भी घटक दल हैं जो एनडीए में अभी है वो सभी पहुंचेंगे वहां पर। उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच रहे हैं, जीतन राम मांझी भी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं, लेकिन पारस जी पर डाउट है कि पारस जी वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे 18 तारीख को, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है। चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ना चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चिराग अब इग्नोर करना सीख गए हैं। आप पिछला कई बार हमने ये सवाल भी किया चिराग पासवान से, कई मीडिया वाले भी सवाल करते हैं, चिराग पासवान अब बहुत इंटरेस्ट पशुपति कुमार पारस पर नहीं लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन पारस जी के साथ अब समस्या है, क्योंकि जहां तक खबर, ये कंफर्म खबर है कि हाजीपुर सीट जो है बिहार का वो चिराग पासवान के खेमे में जाएगा। लोकसभा में 6 सीट जो है वो चिराग पासवान के पास रहेगा। पशुपति कुमार पारस, हमने कल ये खबर किया था, राज्यपाल बनेंगे और प्रिंस पासवान जो है वो बीजेपी सिंबल पर या लोजपा रामविलास के सिंबल पर समस्तीपुर लड़ेंगे। तो ये अब लड़ाई आर पार की है और अब आप मान कर चलिए कि अब पशुपति कुमार पारस का जो दिन है वो लद गया। पशुपति कुमार पारस को बीजेपी धीरे धीरे इसी तरह साइड करेगी, क्योंकि आज का उनका बयान जो है वो बीजेपी पर बहुत तल्ख टिप्पणी उन्होंने किया है। बीजेपी में नित्यानंद राय पे उन्होंने सवाल उठा दिया है पशुपति कुमार पारस ने कि नित्यानंद राय है कौन, वो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। ऑथेंटिक उनको ऑथराइज कहना चाहिए था, लेकिन वो ऑथेंटिक कह दिए। लेकिन नित्यानंद राय बिहार में ऑथेंटिक भी हैं और ऑथराइज्ड भी हैं। नित्यानंद राय जो है वो ऑथराइज्ड भी हैं बीजेपी की तरफ से कि आप समन्वय कर सकते हैं चिराग पासवान और बीजेपी के बीच। एनडीए में चिराग पासवान को लाने की पूरी जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दिया हुआ है और उसी नित्यानंद राय पर सवाल जो है वो पशुपति कुमार पारस कर दिए। पारस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 2024 में मैं चुनाव जीतूंगा भी और मंत्री भी बनूंगा। एक शब्द उनका ये भी है कि फिर से मंत्री भी बनूंगा। तो ये बीजेपी का नेता थोड़े कह रहा है, ये तो पारस जी कह रहे हैं। मंत्री बनाएगा कौन इनको? बीजेपी ही ना बनाना है। तो बीजेपी आखिरकार जब इनको साथ रखेगा ही नहीं, या हो सकता है कि इनको राज्यपाल बना दे, तो मंत्री कहाँ से ये बनेंगे? या अगर बीजेपी चाहेगा तो ये मंत्री बन भी सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य जो बिहार की है, बीजेपी को सख्त जरूरत है चिराग पासवान की। बीजेपी के पास उतना मजबूत अलायंस पार्टनर नहीं है और पारस जी के रहने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिराग पासवान के रहने या नहीं रहने दोनों से बीजेपी को मूलचूल फर्क पड़ जाएगा, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो 18 तारीख को देखिए मजेदार सीन होगा। हो सकता है कि पारस और चिराग आमने सामने आए तो वहां पर भिड़ंत भी हो जाए, भिड़ंत होने की भी संभावना है, क्योंकि जब देखा देखी नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। और उस स्थिति में अगर ये लोग सामने आएंगे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में, तो हो सकता है कि भिड़ंत भी हो जाए। इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं 18 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। जो पत्रकारों ने जब पशुपति पारस से सवाल किया था कि चिराग पासवान को जेपी नड्डा की तरफ से पत्र लिखा गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पत्र पहले ही आ चुका था, 5 तारीख को ही मुझे पत्र मिल चुका था और जेपी नड्डा का कल फोन भी आया था। तो पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं पशुपति पारस और हाजीपुर सीट का दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हाजीपुर सीट लड़ूंगा भी और वहां से जीतूंगा भी और फिर मंत्री भी बनूंगा। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।